आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल फन फूड पर भी। और आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके सभी के साथ एक हेल्दी एंड क्विक रेसिपी, जिसे आप सभी ट्राई कर सकते हैं। एक लेज़ी मॉर्निंग, अगर कभी ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसे लेज़ी मॉर्निंग होती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किन्हीं कारणों से थोड़ा हमारे पास समय कम होता है, लेकिन हमें टिफ़िन तो बनाना ही होता है। तो ऐसे समय पे आप एक क्विक या झटपट टिफ़िन रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और मेरी गारंटी है कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें कम ऑयल यूज़ करके हम ये सब्ज़ी बनाएँगे। तो चलिए बिल्कुल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर्दियों के मौसम की एक ख़ास बात होती है कि इसमें मतलब सारी चीज़ें बहुत ताज़ी-ताज़ी और हर किस्म की सब्जियाँ मिलती हैं, रंग-बिरंगी, और हर चीज़ का खाने में स्वाद भी आता है। तो सबको पहले जो भी आपके पास सब्ज़ी है, सबको लेके और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और इसके साथ ही साथ आप बस काट कर के वॉश करके काट के रख लीजिए। आलू को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में ही काटना है। कढ़ाई गर्म करके थोड़ा-सा ऑयल डालिए और साथ में डालिए जीरा, और जीरे के साथ आपको राई बिल्कुल डालना है। जीरा और राई 2 ऐसे दोस्त हैं, जहाँ मिल जाते हैं तो बिल्कुल खाने में स्वाद आ जाता है। तो बस यहाँ पे इन्हीं का तड़का लगाना है आपको। और जब ये आपस में बातें करने लगे, यानी ये चटर-पटर करने लगे, तब आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे भूनना नहीं है। ये जब हम भूनते नहीं हैं, तभी तो हमारे समय की बचत होती है। और जो भी आपने सब्ज़ी मिक्स करके जो सब्ज़ी आपने काटी है, इसे कई सब्जियों के साथ बनाएँगे तभी अच्छा लगेगा। तो और रंग-बिरंगी सब्जियाँ देखने में बहुत अच्छी लगती हैं जब हमारे खाने में हो। और हेल्दी खाने की पहचान भी है कि उसमें आपको सारे कलर के वेजिटेबल्स आपके खाने में होने चाहिए। तो देखिए मैंने कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। और सबको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इस तरीके से बस जीरा और राई का तड़का जैसे गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को डाल दिया है। बस अब यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक आपको भूननी नहीं है। मैंने इसमें जो सगा वाली प्याज होती है, मैंने वो यूज़ किया है। मिर्चा भी मैंने साथ ही काट करके डाल दिया है। तो आप अपने बच्चे जैसा, मैंने कहा कि ये टिफ़िन रेसिपी है, तो आप अपने बच्चा जैसा मतलब तीखा खाता है, उस हिसाब से इसमें आप मिर्चें डाल लें। और यहाँ पे जो मैंने छोटे-छोटे आलू को जो पीसेस में काटे थे, उनको भी साथ ही में मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से ये मिली-जुली सरकार बन गई यहाँ पे, जो बहुत अच्छी चलेगी। नई-नई ये सब्ज़ी बन रही है। तो इस तरीके से थोड़ा-सा पलटते-पलटते मैंने चला दिया, और एक बार ढक्कन लगा दीजिए। एक बार ढक्कन लगाने के बाद बस 1-2 मिनट, 1 मिनट के बाद ही आप ढक्कन को खोल कर के और एक बार अच्छे तरीके से चला लीजिए, और फिर अपने जादुई बक्से से कुछ चीज़ें डाल दीजिए। आप यहाँ पे 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दीजिए, और साथ ही अपने जो मेरा स्वाद का जार है, उसमें से स्वादानुसार मैं नमक डाल दूँगी। आप भी अपने सब्ज़ी के क्वांटिटी के हिसाब से नमक और हल्दी डाल लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप बगैर मसाला के भी इसे बनाएँगे बच्चों के लिए, ख़ासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उतना मसाला खाना नहीं पसंद करते हैं, तो भी ये बहुत टेस्टी बनेगी। और मैंने जैसे कहा कि बच्चों के लिए हेल्दी भी होगी। लेकिन आप यहाँ पे चाहे तो जीरा, काली मिर्च भून करके या धनिया भून करके भी भुना मसाला मतलब डाल सकते हैं थोड़ा-सा। लेकिन मैंने अपने मसाले में से ही जो मैं मिक्स करके सारे मसाले रखती हूँ, उसी से मैंने 1 चम्मच डाल दिया, क्योंकि मेरे पास अभी भुना हुआ मसाला ख़त्म हो गया था। अगर भुना मसाला रहेगा तो मैं उसी को डाल दूँगी। इससे मसाला मतलब जो मसाला पकने में भी जो समय लगता है वो भी बच जाएगा। तो
इस तरीके से और साथ ही साथ में देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक और जादू का डब्बा लिया है और इस जादू के डब्बे से ही मैं आटा गूँथूँगी। जी हाँ, मैं तो इसी से आटा गूँथती हूँ और ये बहुत परफेक्ट है। जल्दी ही मैं इस पे भी एक वीडियो लाऊँगी और मैं ये आप सबको दिखाऊँगी कि आप सबके पास भी किचन में ये होना क्यों ज़रूरी है। क्या तो और इसके जो यूजेज़ हैं ना सारे बेनिफिट ही बेनिफिट हैं और कई तरीके से हम इस जादुई बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी तो मैं इससे केवल आटा गूँथ रही हूँ और इस तरीके से मेरी किचन में ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि आजकल होता है चक्की वाले कई एक्सरसाइज आ गए हैं। तो मैंने भी अपने लिए एक चक्की की तरह घुमाने वाला रख लिया है और ऐसा करते-करते एक्सरसाइज करते-करते यहाँ मेरा आटा बहुत फर्स्ट क्लास आटा तैयार हो जाएगा। जिससे मैंने आज सोचा है कि ना मैं पराठा बनाऊँगी, ना मैं पूड़ी तलूँगी, ले उसके बीच का कुछ रास्ता निकालती हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं बीच का रास्ता क्या निकाल पाती हूँ। तो इस तरीके से ही जब हम भूनते तलते नहीं हैं सब्ज़ी को, उसमें जब भी आप प्याज़, अदरक, लहसुन मिर्चा ये सब भूनते तलते नहीं जिस सब्ज़ी में वो सब्ज़ी बिल्कुल क्विक ही बनती है। बहुत मतलब जो डबल 20 मिनट की कोई रेसिपी बनाने में समय लगती है, सब्ज़ी बनाने में सब्ज़ी लगती है, वो केवल 10 मिनट में ही बन जाती है। इतना का अंतर पड़ जाता है। तो मैं कभी-कभी ऐसे भी बगैर प्याज़ और लहसुन बिना तो भुने और भी सब्जियाँ बना लेती हूँ कभी-कभी मतलब अच्छी टेस्टी तो लगती ही लगती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने उधर अपने चक्की से आटा भी गूँथ रही हूँ और इधर मैंने सब्ज़ी भी अपनी चेक कर ली, लगभग ऑलमोस्ट हो ही गई है और इस तरीके से देखिए मैंने अच्छे तरीके से चलाया क्योंकि मेरे पास आज टमाटर नहीं था। अगर टमाटर होता तो ये थोड़ा भी नहीं पकड़ता, लेकिन हल्का-फुल्का पकड़ रहा था पर उतना भी नहीं। और इस तरह से मैं चेक कर रही हूँ कि क्या आलू हो गए हैं। तो तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि अभी तो मतलब मैं कुछ सेकंड और ऐसे ही रखूँ सब्ज़ी को इंडक्शन पर और फिर मैंने मतलब पलटे से बन नहीं रहा था चेक करते, तो मैंने एक फ़ोर्क लिया और फ़ोर्क से मैंने इस तरीके से देखा, गोभी उठा कर के देखी और ये बिल्कुल हो गई है। और इसमें इस सब्ज़ी की एक और बात रहती है कि सारी चीज़ें ऐसे खिले-खिले दिखते हैं तो और बच्चों को अच्छा लगता है। मेरे मतलब बच्चे को तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी और साथ में जो मैं बनाऊँगी बीच का रास्ता तो वो टिफ़िन में ले जाना पसंद करता है और सभी लोग पसंद करते हैं। देखिए कैसे खिले-खिले सारी चीज़ें दिख रही हैं ना रंग-बिरंगी, तो ये बच्चों को तो बच्चों के मन को तो भाएगी ही भाएगी। तो इससे क्विक रेसिपी टिफ़िन की कोई हो नहीं सकती और देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और अब मैं यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि मैं बीच का रास्ता निकालती हूँ, तो मैंने दोस्ती रोटी बनाने का फ़ैसला किया है। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया, ऑयल के साथ मैंने थोड़ा-सा आटा डाला है ताकि परतें आराम से खुल सकें और एक 2 लोई ली थी जिसमें से मैंने पहले ही एक लोई से छोटी सी रोटी बना कर के रख ली थी और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने लिया और अब एक बार मतलब फिर मैं बेल दे रही हूँ और बेल करके देखिए इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया और उधर मेरी दोस्ती रोटी तैयार हो रही है। साथ ही साथ मुझे अपने पतिदेव को भी नाश्ता देना है ताकि वो भी स्कूल जा सकें। तो सबसे पहले मैं अपने पतिदेव को ही नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद बच्चे को अपने टिफ़िन देती हूँ। लेकिन आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियो को बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ऐसे ही ये टिफ़िन की क्विक सी रेसिपी शेयर आप करिएगा। सभी को मिलते हैं, बाय बाय। बाय, बाय, बाय आप अगले